To each and everyone, I hope you all are doing well. This side Pranav as your secondary coordinator from Multimedia Institute Ranch Kashmir. ये नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको कल रिजल्ट अलॉट करवाए गए हैं। अप्रॉक्स 11 से 12 कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स अलॉट हुए हैं, जिसमें से B199 की लिस्ट कंप्लीटली ओवर कर दी गई है। लेकिन कल जो रिजल्ट्स आए, काफ़ी रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड था, हैप्पी था, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स कल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी गए हैं। एंड काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स आए जिनके ऊपर हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी समझाया, लेकिन वही होता है जो उनके दिमाग में सेट है, उनको उसी तरह से वर्क करना है। मैं उन कैंडिडेट्स के नेम एज वेल एज कुछ पेजेस यहाँ स्टेटस पे दिखाना चाहूँगा, जिससे बाकी कैंडिडेट्स इस चीज़ को समझें, उन्हें पता चले कि इस फॉर्मेट में हैंडराइटिंग वर्क करना है। हम यहाँ पे जिस वे में गाइड और कोऑर्डिनेशन देते हैं ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जाइए किसी भी कंपनी में, जिस वे के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलने वाली, चाहे आप हैंडराइटिंग की बात करें, चाहे डेटा एंट्री के सेक्टर में बात करें, जो ब्रांच अजमेर कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस देता है। अगर हम गाइडेंस लेवल आपको स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे नॉर्म्स ज्वाइनिंग से पहले क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप फ्रेशर्स हैं ना, इन फ्यूचर आप मल्टीमीडिया के बाद में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको अपने नॉर्म से बाउंडेड रखेगी। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, जब भी आप किसी पर्सन से ऑफर ले रहे हैं, हम भी आपको एक ऑफर ही दे रहे हैं। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ही एग्रीमेंट बनता है, जिसपे ऑफर जो ऑफर देने वाला है और ऑफरी जो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने वाला है, उन दोनों के उस एग्रीमेंट पे साइन मेंशन्ड होते हैं। दैट मीन्स उन नॉर्म से ऑफर भी अवेयर है और ऑफरी भी अवेयर है। हम ये सारी चीज़ें हर कैंडिडेट को क्लियर करके देते हैं, फिर ही यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं। इनफैक्ट छोटी सी छोटी चीज़ें, चाहे रिलेटेड टू द बुक फॉन्ट हो गया, रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज हो गया, कितना वर्क करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन आपको अपने वर्क को देने हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को पहले से क्लियर करते हैं। दूसरी हैंडराइटिंग कंपनीज इसे बहुत शॉर्ट में, समरी वे में बताती हैं। सो जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मैं गारंटी देके बोलता हूँ, यहाँ पे हर कैंडिडेट का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही होगा। लेकिन अगर आप लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट को ब्रीच करके काम कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स फेल ही होंगे। मुंह पे बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, फेल होंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करने की सोचेंगे, हम जो वीडियोस देते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग देते हैं, मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं देखते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं, सोचते हैं इसमें करना ही क्या है, कैपिटल लेटर में तो लिखना है, अक्षर एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी मिस्टेक्स काटा पीटी का ध्यान रखना है, 30 पेजेस लिख के कंपनी को दे देना है, मिल जाएगा 5,000 रुपये। बाकी की मिस्टेक्स, बाकी के नॉर्म्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझना, क्योंकि उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखिए, मेहनत करना हर इंसान को आता है, कोई मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि उसे अपनी लाइवलीहुड को फुलफिल करना है, अपना घर चलाना है या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करना है। आज के दिन में हर एक टीनेजर इंडिपेंडेंट बनने की सोच रखता है। लेकिन अगर अपन मेहनत भी कर रहे हैं ना, जिस भी संस्था में जाके काम कर रहे हैं, जिस भी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उन नॉर्म्स से हमें बंध के रहना पड़ता है। अगर हम उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम करना नहीं चाहेगी। एंड दैट्स द मेन रीजन ओनली आज के टाइम में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंसी का ग्राफ पीक लेवल पे जा रहा है, रेशियो डे बाय डे बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। मेहनत करने को हर कोई तैयार है, हर कोई मेहनत करने को तैयार है, काम करने को तैयार है, पर जब नियम की बारी आती है तो वहाँ पे हर किसी से काम नहीं हो पाता। उस काम में कुछ ना कुछ खामियां निकालेंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाएंगे, इस वजह से ये हो गया, इस वजह से वो हो गया। गलतियां आज के टाइम में बहुत कम लोग अपनी मानते हैं, हर कोई अपने आप को आइडेंटिफाई, राइट प्रूफ करना चाहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के इस टाइम में ज़्यादातर लोग सेल्फिश हैं। हर कोई पर्सन अपना फ़ायदा देखता है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है दूसरा उसके लिए अनजान है, और फैक्ट है, अनजान है बिल्कुल। लेकिन वो ये भी नहीं सोचता कि इसके साथ ये करना सही है या गलत। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा, मेरे को मेरा फ़ायदा मिल रहा है, दूसरा जाए बाहर में। ये थिंकिंग और ये सेल्फिशनेस सीरियसली बहुत गलत है। जिस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं ना, इन फ्यूचर इतना बड़ा लॉस उनको फेस करना पड़ेगा, ये आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, इन फ्यूचर आप लोगों को खुद इसके रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे।